आज वजन तो मेरा जा सतयुग रासा तेरे जहाज के ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਇਦਾਂ ਜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਤੇ कहते हैं योर एटीट्यूड डिपेंड अपॉन योर एल्टीट्यूड। तो वाकई ये चीज़ जो है यहाँ पर सिद्ध होती है कि कुदरत की वादियों में पहुँचे, बहुत ही सुंदर दृश्य है। नज़ारे आ गए इस जगह पे आके। प्राशर लेक जाने के लिए हमें सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में पहुंचना पड़ता है, जो ब्यास नदी के किनारे स्थित है। यह शहर बहुत से प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है और इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। आप मैप में देख सकते हैं कि प्राशर लेक मंडी से 67 किलोमीटर दूर है और यहाँ तक पहुँचने में तकरीबन 2.5 घंटे लगते हैं। मंडी शहर के बीचों बीच में से निकलकर कटिंडी रोड पर जाना पड़ता है, जहाँ पर कि IIT मंडी स्थित है। IIT मंडी का खूबसूरत नज़ारा। आप देख सकते हैं ब्यास नदी बहती हुई, साथ में पहाड़। अपने दोस्तों के साथ मैं प्राशर लेक जा रहा हूँ। कटिंडी रोड से आगे सभी इस खूबसूरत नज़ारे का आनंद ले रहे हैं। रास्ते में दूर ऊंचे पहाड़ों पर हमें बर्फ़ जमी हुई दिखाई दे रही है। कुछ ही महीनों में इस पूरी जगह पर भी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ जाएगी। आप देख सकते हैं कि रास्ता कितना ही तंग है। रास्ते में प्रकृति के बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। बहुत ही आनंद आता है, बहुत ही खूब। हम प्राशर लेक पहुंच चुके हैं। प्राशर लेक को जाने का रास्ता मेरे साथी इस समय ऊपर पहाड़ की तरफ चढ़ रहे हैं, तो इस रास्ते से हम प्राशर लेक की तरफ जाएंगे। प्राशर लेक में आसपास का बहुत ही सुंदर नज़ारा है। देखिए धूप भी निकली हुई है और ये हमारे चंदा मामा भी हमें नज़र आ रहे हैं। दूर पहाड़ों पे नवंबर के इस पहले हफ्ते में बर्फ़ जमना शुरू हो चुकी है। सर्दियों में जब दिसंबर और जनवरी का मौसम महीना होता है तो यहाँ पे बहुत बर्फ़ पड़ती है। सामने कैंप साइट भी दिखाई दे रहे हैं और मेरे साथी जो हैं इस समय फोटोग्राफी का मज़ा ले रहे हैं। प्राशर लेक के आसपास की दुकानें आप देख रहे हैं। प्राशर लेक के बारे में कहा जाता है कि महाभारत के युद्ध के बाद जब पांचों पांडव भगवान कमरूनाग के साथ इस जगह से निकल रहे थे, तो भगवान कमरूनाग ने कहा कि मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। तो पांचों पांडवों में से उनके भाई भीम ने यहाँ पर कोहनी मारकर एक झील का निर्माण किया था। उसी झील को प्राशर लेक कहते हैं। तो वो जो प्राशर लेक है वही मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ। हम उसके पास पहुँच रहे हैं। तो वो देखिए, वो सामने प्राशर लेक दिखाई दे रही है, जिसके लिए हम इतनी दूर चल के आए हैं। तो आप देख सकते हैं उस प्राशर लेक का बहुत ही सुंदर नज़ारा। तो उसके आसपास का नज़ारा भी आप देखिए। उस लेक में कहा जाता है कि ये जो लेक है इसकी गहराई का आज तक किसी को कोई पता नहीं है। ये कितना गहरा है इसके बारे में किसी को भी कोई जानकारी नहीं है। भगवान सूर्य देव भी इस पे अपनी कृपा बनाए हुए हैं। देखिए उनकी किरणें कैसे प्राशर ऋषि के मंदिर पे पड़ रही हैं। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा। इस जगह पर प्राशर लेक के पास
प्राशर ऋषि तपस्या किया करते थे और उनकी ही याद में महाराजा बनसैन ने 13वीं शताब्दी में एक मंदिर बनवाया था। तो अब हम लोग उस मंदिर की तरफ ही बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं प्राशर लेक के आसपास की दुकानें। तो मेरे तीनों ही साथी उस तरफ जा रहे हैं, मैं भी उस तरफ ही जा रहा हूँ। बहुत ही शांति का अनुभव हो रहा है। वातावरण इस समय बहुत ही स्वच्छ और मन को मोहने वाला है। हम सबको बहुत ही आनंद आ रहा है। आप भी इस आनंद की अनुभूति अपने परिवार के साथ पहुंचकर यहाँ कर सकते हैं। प्राशर ऋषि के मंदिर के बाहर की दुकानें, यहाँ से हम मंदिर में प्रसाद चढ़ाने के लिए खरीद सकते हैं। देखिए बच्चे भी आए हुए हैं यहाँ पर और काफ़ी लोग यहाँ पर दर्शनों के लिए इकट्ठे हुए हैं। यह मंदिर का प्रवेश द्वार है। तो अब हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं। मंदिर में देखिए मुख्य मंदिर के सामने लोग दर्शनों के लिए खड़े हैं। ये जो मंदिर है ये पैगोडा स्टाइल का मंदिर है और कहा जाता है कि देवदार के एक पेड़ से ही इस मंदिर को बनाया गया है। आप देख सकते हैं इस मंदिर की 3 मंजिलें हैं और ऐसे मंदिर जो है ज़्यादातर जो बुद्धिस्ट मंदिर होते हैं उन मंदिरों में इस तरह का आर्किटेक्चर देखने को मिलता है। प्राशर ऋषि के मंदिर में बहुत ही सुंदर वुडन आर्किटेक्चर हम लोगों को देखने को मिलता है। ये प्राशर ऋषि जी की आरती लिखी हुई है। भक्त इसे पढ़कर आनंद लेते हैं और भगवान से आशीर्वाद भी प्राप्त करते हैं। आप देखिए मंदिर के प्रांगण में किस तरह से हमें कितनी ही खूबसूरती का एहसास होता है। अब हम प्राशर ऋषि के मंदिर के पीछे की तरफ जा रहे हैं जहाँ पर प्राशर लेक स्थित है। लेक का यहाँ से बहुत ही सुंदर दृश्य हमें दिखाई देता है। यहाँ से लेक में मौजूद हमें टापू भी दिखाई दे रहा है। जहाज वज्र तो विराजा सतयुग आसा तेरे जहाज के जहाज थोड़े जहाज ड्यूटी जहाज दुई मन तो जहाज थोड़े जहाज ड्यूटी मसे जहाज तेरे याद को से याद मेरी कुछ ड्यूटी है चल ले जा सली में चल ले रात मेरे कार को जा धर दो आज साथ राजा जड़े जाज ड्यूटी जड़े छत जाज को छदुई मन तो जाज ड्यूटी मजे होए उसी आज आज उड़ू जाज पीछे दी जाज थोड़े जाज थोड़े जाज दुई मन तो जाज हुंदे लगे महाराज जाऊं थाने जाजे ढाई बापा प्रकट होया तो ल्या तो बोले बोलो सब छट काय जा जा भली खबर सुनाई जा जाते के बोले का सारा साथ इस रास्ते से प्राशर लेक के चारों तरफ परिक्रमा की जाती है। सामने मंदिर भी दिखाई दे रहा है आपको। तो श्रद्धालु इसी रास्ते से इस मंदिर के चारों तरफ परिक्रमा लगा भगवान के चरणों में अपनी हाजिरी देते हैं। झील में उस टापू के पास आते हुए बहुत ही अलौकिक नज़ारा, आनंद ही आनंद की अनुभूति होते हुए प्राशर ऋषि का
सुंदर स्थान। बहुत ही अद्भुत। टापू को आप समीप से भी देख सकते हैं। तो देखिए कितना बड़ा आकार में है और ये अपनी स्थिति बदलता रहता है। देखिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अद्भुत। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। हाँ जी भाजी, किस तरह लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੇਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲੇਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਾ ਟਾਪੂ ਜਿਹਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਪੂ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਸਾਲ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਉਹ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਲਾਸੀਕਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ मतलब ये पहला नज़ारा देखा तो मैं बहुत खुश हाँ जी अज इत्थे आके। जय प्राशर ऋषि। भारत में आई स्वच्छता की क्रांति अब दूर होगी अन्य देशों की भ्रांति। तो ये बात यहाँ पे आके बिल्कुल सही साबित होती है। हमें तकरीबन 1 घंटा हो गया और हम इस पूरे एरिया में घूम चुके हैं और हमने कहीं पे भी गंदगी नहीं देखी। मतलब हर जगह हम घूमे हैं, कहीं पर कोई भी एक भी आप जो है यहाँ पे कहीं पे आपको प्लास्टिक का रैपर या कुछ भी गिरा हुआ नहीं मिला है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने जगह जगह पे ये जो है स्वच्छ भारत के ये डिब्बे भी लगे हैं ग्रीन और नीले कलर के। तो यहाँ पे आके वाकई पता चलता है स्वच्छता में ही ईश्वर बसा। और देखिए सामने प्राशर ऋषि महाराज का जो है मंदिर भी इस सुंदर जगह पे बना हुआ है और लोगों का सरकार को पूरा सहयोग मिला है। तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा। पाजी नज़ारे आ गए इस जगह पे आके। अंदर जो पोल्यूशन है, हर एक तरह का पोल्यूशन, जिससे चाहे माइंड का पोल्यूशन बोलो, बॉडी का पोल्यूशन बोलो, वो सब खत्म हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं ज़िंदगी की भाग दौड़ नहीं है। जैसे लोग जो हैं ज़्यादा करके दौड़े हैं पैसे की तरफ या किसी और चीज़ों की तरफ, ये शांत चित्त है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। और कहते हैं योर एटीट्यूड डिपेंड अपॉन योर एल्टीट्यूड। तो वाकई ये चीज़ जो है यहाँ पर सिद्ध होती है। थैंक यू सर। डडवाल सर हमारे गुरु जी। सर आप कुछ इस स्थान के बारे में बताना चाहेंगे? आपको कैसा यहाँ पे आके फील हुआ, महसूस हो रहा है? यहाँ ऐसे लग रहा है कि कुदरत की वादियों में पहुँचे हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य है और यहाँ शांति का अनुभव हो रहा है। जैसे हम शहरों की भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र से देखते हैं कि लोगों में भाग दौड़ जैसी लगी हुई, तो यहाँ पर ऐसे अनुभव होता है कि जीवन जैसे स्थिर हो गया हो। तो आप देखिए हमारे ऋषि मुनि कितनी ही सुंदर जगह पे एकांत में शांत वो तपस्या किया करते थे और अपनी सिद्धियां हासिल करते थे, विश्व के कल्याण के लिए प्रार्थना किया करते थे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ का बहुत खूबसूरत नज़ारा है। बीच में आप एक टापू भी देख सकते हैं। इस टापू का क्या महत्व है? ये टापू जो है, इसका सबसे जो इसकी खास बात वो ये है कि ये टापू अपनी जगह बदलता रहता है। अगर आप इसे आज यहाँ पे देख रहे हैं तो कल जब आप देखेंगे तो इसकी जो पोजीशन होगी वो किसी और जगह पे होगी। तो इस तरह से ये अपनी जगह बदलता रहता है। तो एक बहुत ही इस झील को एक खूबसूरती तो प्रदान कर ही रहा है, तो इसको एक खास तरह की झील भी बनाता है। और बहुत ही अच्छा इस समय जो मौसम हम देख रहे हैं, नवंबर का महीना है, धूप निकली हुई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है सब कुछ। तो पाजी मैं तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं। जब पंजाबी च कहा तो मज़ा आ गया जी, बल्ले बल्ले हो गई है जी, बल्ले बल्ले। कितना कहते हैं बल्ले बल्ले? एक बार फिर जी बल्ले बल्ले।